जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, दयालु माताओं, जन्माष्टमी के दिन से मार्कंडेय पुराण की कथा नित्य कह रहा हूँ। जो भी इस पुराण को सुनते हो, उन सभी को मेरा प्रणाम। यह एक अद्भुत पुराण है जो मार्कंडेय मुनि द्वारा प्रणीत है। इस संसार में सभी लोग, सभी के पास ईश्वर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ऋषि मुनियों या साधक या तपस्वी के पास ही रहते हो। वो परमात्मा भगवान श्री हरि या राम या जो व्यक्ति अपने जिस श्रद्धा से, जिस धर्म में हो, जिसको भी मानता हो, वो परमात्मा सदैव हर व्यक्ति के पास है। लेकिन ज्ञान ना होने के कारण या गुरु नहीं मिलने के कारण, यद्यपि गुरु तो भगवान शंकर हैं संसार के, यदि कोई सिद्ध महापुरुष मिल जाए तो हमें अपने जीवन में, जिसके लिए हमें ये जीवन दिया जाता है, उसका साक्षात्कार होने में फिर देरी नहीं लगती। लेकिन यहाँ सबको सिद्ध साधक गुरु कोई मिलता नहीं है। हम प्रयास भी नहीं करते ढूंढने का। जिसने प्रयास किया उसको मिले भी। तुलसीदास जी तो लगातार भगवान श्री राम के दर्शन के लिए सदैव रोते रहते थे, आंसू बहाते थे चित्रकूट में। लेकिन जब हनुमान जी से उनका साक्षात्कार हुआ, और हनुमान जी महाराज की दिव्यता का तो कहना ही क्या है। जब उन्होंने बताया कि आपके सामने राम जी तिलक लगा रहे हैं, तब गोसाई जी को समझ में आया कि राम जी तो हमारे सामने बैठे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुवीर। आहा हा, क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा उस समय का। और गोसाई जी ने रघुनाथ जी के दर्शन कर लिए। इसीलिए हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई। ऐसे ही दत्तात्रेय सिद्ध, एक महान सिद्ध हैं, अवधूत हैं, भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं। उन्होंने अलर्क को वही दिव्यता प्रदान की। हमारे जो और भी महापुरुष हो गए हैं, जैसे शिवाजी महाराज, उनको समर्थ गुरु रामदास जी की उन पर कृपा थी। आचार्य राम शर्मा, श्री राम शर्मा जी महाराज गुरुदेव, वो भी ऐसे ही दिव्य पुरुषों में से एक। हमारे चारों मठों के शंकराचार्य और भी बड़े बड़े तपस्वी हैं। ऐसा नहीं है कि तपस्वी ना हो, लेकिन उनको प्राप्त करना और उनके द्वारा सहज में आदमी को अपना स्वयं का साक्षात्कार होने में सहयोग मिलता है। आइए हम उसी दिव्यता की आगे कथा करते हैं। कथा में अलर्क जो है एक राजा है, मदालसा का पुत्र है। ये कथा हम पिछले जन्माष्टमी से हमने बताया कि कह रहे हैं, जो लोग सुन रहे हो, और अगर जो नहीं भी सुन रहे हो और सुनना चाहते हो तो सुने। YouTube पर जाना है और हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा साइट खोल लें, पूरी कथा उनको मिल जाएगी। ये कथा एक चार पक्षी जैमिनी से कह रहे हैं।
मार्कंडेय जी ने उनको भेजा। जैमिनी से पक्षी कह रहे हैं एक पिता पुत्र की कथा। वो पिता पुत्र की कथा में आगे मदालसा की कथा आती है, हरिश्चंद्र की कथा बहुत अच्छी आई है। आहा क्या बात है, उसमें कई अच्छे अच्छे स्तोत्र भी हैं। चलिए अपन एक छोटा सा मंगलाचरण करें और कोशिश करें कि हमें भी अपने जीवन में कोई सिद्ध पुरुष मिले जो हमें हमारा साक्षात्कार हमारे अंदर कराने में मदद करे। परमात्मा सबका भला करे और सभी लोग उन परमात्मा की शरण में रहें। तो आगे कथा स्टार्ट शुरू करते हैं। इस तरह दत्तात्रेय जी ने अलर्क को बहुत सारी योग साधनाएं बतलाई, अलर्क ने समझा। अब इसमें एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, फिर आगे कथा को बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान बैराग जोग के सद्गुरु ज्ञान बैराग जोग के। बेबुध वैद्य भव भीम रोग के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं। आहा, काय के लिए? ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु रहते हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए अश्वनी कुमार हैं, देवताओं के वैद्य हैं। ये सीताराम जी के प्रेम के से उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। जननी जनक सिय राम प्रेम के। आहा, श्री सीताराम जी के गुण कितने मंगलदायक हैं, है? बीज सकल व्रत धर्म नेम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। समनता समन पाप संताप शोक के। समन पाप संताप शोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिप सुभट भूपति विचार के। कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने और इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। आहा, ये है जगमंगल गुण ग्राम राम के। भगवान के गुणों में इतने भारी अपार गुण भरे हुए हैं जो लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि। काम को है कलिमल करि गन के हरि सावक जन मन बन के। भक्त अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के। कामद धन दारिद दवारी के। आहा, कितना सुंदर कहा है गोस्वामी जी ने। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग रूपी महापाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे क्या हैं? भगवान श्री रघुनाथ जी के गुणों का गायन समूह है। आहा आह, और शिव जी की तो पूज्य और प्रियतम अतिथि है।
और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मित्रों, यह पुराण संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है। ये मार्कंडेय पुराण है, अद्भुत पुराण है। इसमें माता जगदम्बा का बड़ा विशाल चरित्र है, बहुत, जिसको अपन दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं। और हम अपने यहाँ भारतवर्ष में 2 बार नव दुर्गा आती हैं और इसी दुर्गा सप्तशती से ही सब लोग पाठ करते हैं और अपने घरों में वेदियों में यज्ञ वगैरह भी करके वेदियाँ बनाते हैं। चलिए अब अपन कामना पूर्ण करने वाले इस पुराण के पाठ को भी करें। तो अलर्क से दत्तात्रेय जी ने कहा, अलर्क अब तुम जा सकते हो, तुम जाओ। उन्होंने कह दिया, धीरे धीरे अपनी योग साधना को बढ़ाना चाहिए। जैसे मनुष्य रोग से पीड़ित होने पर भी अपनी इंद्रियों से काम लेता ही है। यदि मनुष्य पीड़ित हो, बीमार हो, तो भी अपने इंद्रियों से तो काम लेता है। ऐसा तो है नहीं कि वो काम लेना बंद कर दे। उसी प्रकार दत्तात्रेय जी कहते हैं अलर्क से कि योगी बुद्धि आदि परकीय साधनों से, बुद्धि आदि परकीय साधनों से जो आत्मा से सर्वथा भिन्न है, परम पुरुषार्थ का साधन करे। परम, अंतिम ने कहा परम पुरुषार्थ का साधन करे। ओंकार के का ध्यान बताया है उन्होंने और बड़ा विस्तृत बताया, जो हमने अभी पिछले 2 दिन में कहा है। आगे की कथा कहते हैं। तो वो पक्षी कहते हैं जैमिनी से, एक सुमति नाम के एक पंडित जी हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं। वो अपने पिता को अपने कई जन्मों का सुनाते हैं। एक जन्म का कहते कहते वो एक 7वें जन्म की कथा भी उनने सुनाई अपने। उनको अपने 10,000 जन्मों का याद था। ऐसे बड़े बड़े योगेश्वर हो गए हैं अपने। पिताजी समझते थे कि ये लड़का मेरा मूर्ख है। वो मूर्ख नहीं था, वो योग सिद्ध पुरुष हुआ था उनके। चलिए, सुमति कहते हैं, वो सुमति है नाम उन पंडित जी के पुत्र का, जो अपने पिता को अपनी खुद के अनुभव जो जो उनके साथ हुए हैं उनको सुना रहे हैं। तो अब जो हमारा ये हम जो पाठ करेंगे, कर रहे हैं, उसमें महाराजा अलर्क की मुक्ति और पिता पुत्र के संवाद का उपसंहार है। सुमति कहते, तदनंतर राजा अलर्क ने अत्रि नंदन दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम किया। हे भगवान, कम से कम जो सतोगुणी और जो भक्ति में लगे हैं, जो भगवान के चरणों का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, ऐसे लोगों को दत्तात्रेय जैसे महान भगवान की कृपा बरसती रहे, ऐसा मैं भगवान दत्तात्रेय के चरणों में अपना प्रणाम और निवेदन करता हूँ। प्रभु कभी, चलिए आगे कहें। दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ विनीत भाव से कहा। अब मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ। दत्तात्रेय जी अत्रि मुनि के पुत्र थे और अनसुईया इनकी माता जी थी। अनसुईया जी कर्दम ऋषि की पुत्री थी, कपिल की बड़ी बहन थी। याद रखना इस बात का मेरे मित्रों, अगर कोई सुन रहा हो इसको। तो कर्दम ऋषि जो थे वो कपिल के पिता थे। कपिल जी गंगा सागर में रहते थे। इन्होंने सगर के राजा के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था। उनकी बड़ी बहन थी अनसुईया। अनसुईया का तपस्या का बल देखो, जिस गंगा के लाने के लिए असमंजस, अंशुमान, भागीरथ 3-4 पीढ़ी तक तपस्या करते रहे, तब गंगा जी को ला पाए। वही गंगा जी कहने मात्र से, मंदाकिनी गंगा के रूप में, एक छोटी धारा के रूप में, अनसुईया के मात्र कहने से उनने अपनी एक छोटी सी धारा चित्रकूट में प्रवाहित कर दी, जिसको हम मंदाकिनी गंगा कहते हैं। देखिए आप इनका तपोबल। ऐसी माता के पुत्र थे दत्तात्रेय जी।
तो दत्तात्रेय जी ने कह दिया, विनीत भाव से कहा, ब्राह्मण अलर्क अलर्क ने कहा दत्तात्रेय जी से कि ब्राह्मण देवताओं ने मुझे शत्रुओं द्वारा पराजित करके जो मेरे समक्ष प्राणों को संशय में डालने वाला अत्यंत उग्र भय उपस्थित कर दिया था, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं। सत्य तो ये है कि इनके बड़े भाई जो सुबाहु थे, उन्होंने राजा काशीराज से मिलकर इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए कोशिश की। जे दत्तात्रेय जी की शरण में चले गए, क्योंकि इनके माँ ने एक पर्चा लिख के इनकी अंगूठी में रख दिया था कि संकट आने पर इसको खोल के देख लेना। इन्होंने देख लिया तो उसमें ये सब लिखा था कि व्यक्ति को का अंतिम उद्देश्य है जीवन से मुक्ति, उसका प्रयास करना चाहिए, लोभ और ईर्ष्या से दूर रह के। वो दत्तात्रेय जी महाराज की शरण में चले जाते हैं। अलर्क ने को ज्ञान दिया दत्तात्रेय जी ने। सत्य तो यह कि इनका बड़ा भाई सुबाहु जो है वो आक्रमण करने नहीं आया था, वो इनको राज्य से इनका चित्त छुड़ाना चाहता था कि अब आप तपस्या करने को जाएं, और ये राज्य में उलझ गए थे। तो इस तरह से उनको ये ज्ञान हो गया और कहते हैं कि ब्राह्मण, अब मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे फिर इस प्रकार का दुख का भागी ना बनूं। आप मेरे ज्ञानदाता महात्मा हैं, अतः आपसे आज्ञा लेकर मैं गृहस्थ धर्म आश्रम का परित्याग करूंगा और जो विपत्ति रूपी वृक्षों का वन है, ये विपत्ति रूपी वृक्षों का वन है। बहुत सारी विपत्तियां गृहस्थ आश्रम में रहती हैं, क्योंकि गृहस्थ की ओर सभी लोग देखते हैं और सभी याचक रहते हैं, सब चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिले। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितर भी चाहते हैं श्राद्ध अपने वंशजों से कि आप लोग कुछ ना कुछ करें, पानी तो दें कम से कम। अरे पानी देना ही भूल गए हैं लोग तो अपने बुजुर्गों को। चलिए, तो ऐसा कहती है दत्तात्रेय जी। अब बोले, क्या कहा? उन्होंने कहा, राजेंद्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। दत्तात्रेय जी ने महाराजा अलर्क से कहा, राजेंद्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने जैसा तुम्हें बताया सिखाया है उसी के अनुसार ममता और अहंकार का, इससे मुक्त हो जाओ, इससे रहित हो जाओ और मोक्ष के लिए विचरते रहो और तपस्या करो। ये आज्ञा दत्तात्रेय जी ने कही। अलर्क से कहा, आह कितनी बड़ी बात कही है। राजेंद्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने जैसा तुम्हें बताया है उसी के अनुसार ममता और अहंकार से रहित हो, मोक्ष के लिए अपना कल्याण करो, विचरते रहो, तपस्या करो। मित्रों, ममता और अहंकार कितने सहज में कहने वाली बात है। सत्य तो यह है कि ममता और अहंकार में हमारे संसार के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष भी फंसे हुए हैं। साधारण मानव की तो बात ही छोड़ो, जो जहां जितना है वो उतना ही फंसा है ममता में, और ममता के बाद अहंकार में। जितना समर्थ है उतनी अहंकार है उसको। तो जो जितना जहां है वो उसको, ये दोनों में व्यक्ति बंधा है, और इससे मुक्त होना ही वास्तव में मोक्ष है। कैसे होता है? ममता और अहंकार का कैसे नाश होता है? सुमति कहते हैं, दत्तात्रेय जी के यूं कहने पर राजा अलर्क ने उन्हें प्रणाम किया और बड़ी उतावली के साथ वे उस स्थान पर आए जहां उनके बड़े भाई सुबाहु और काशीराज अपनी सेनाओं के साथ मौजूद थे। काशीराज एक विशालतम सेना लेके आए थे। सुबाहु ने उन्हें आक्रमण करने के लिए अलर्क अपने भाई पर प्रेरित किया था, वो आ भी गए, लेकिन अलर्क चले गए थे दत्तात्रेय के पास, उन्होंने युद्ध नहीं किया। और अब वो हंसते हुए बोले, सुबाहु माने अपने बड़े भाई से जो शत्रु बन के आए थे, राज्य की इच्छा करने वाले काशीराज और मेरे बड़े भ्राता सुबाहु,
अब तुम इस बड़े हुए विशाल राज्य को भोगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो अपने हमारे भाई जो सुबह हुए उनको ही दे डालो। काशीराज ने कहा, अलर्क, तुमने युद्ध के बिना ही राज्य क्यों छोड़ दिया है? यह तो क्षत्रिय का धर्म नहीं। तुम तो क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हो। जब अमात्य वर्ग पराजित हो जाए तब राजा स्वयं ही मृत्यु का भय छोड़कर अपने शत्रु को लक्ष्य करके युद्ध करता है। फिर यदि जीत जाता है तो परम सिद्धि के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी करता है। अलर्क ने कहा काशीराज से, तुम्हारा कथन ठीक है। पहले मेरे मन में भी ऐसे ही विचार उठते थे, किंतु अब मेरी विपरीत धारणा हो गई है। इसका कारण सुनो। काशीराज से कहा उन्होंने, नरेश्वर, तुम्हारे भय से अत्यंत दुख होकर मैंने योगीश्वर दत्तात्रेय जी की शरण ली। उनकी कृपा से अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। समस्त इंद्रियों को जीतकर तथा सब ओर से आसक्ति को हटाकर मन को ब्रह्म में लगाना, इस प्रकार मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। राजा का राजा पर विजय करना उतना कठिन नहीं है जितना अपने स्वयं के मन पर विजय करना कठिन है। तुम भी मेरे शत्रु नहीं हो और ये मेरे बड़े भाई सुबाहु हैं, ये भी मेरे शत्रु नहीं है। ये मेरे अपकारी भी नहीं है। मैंने इन सब बातों को अच्छी तरह समझ लिया है। अतः राजन, अब अपने लिए तुम कोई दूसरा शत्रु ढूंढ लो। आप मेरे शत्रु नहीं हैं। मैंने राज छोड़ दिया और अब मैं वास्तविक जान गया हूं कि जीतना किसको चाहिए। मैंने मन को जीतने की कोशिश करूंगा। अलर्क के यूं कहने पर सुबाहु अत्यंत प्रसन्न होकर खड़े हो गए। धन्य धन्य कहकर अपने भाई को अभिनंदन करके गले लगा लिया और वे काशीराज से इस प्रकार बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारी शरण में आया था और जो मैंने आपसे करवाया है वह सब पूरा हो गया। अब मैं जाता हूं, तुम सुखी रहो। काशीराज ने कहा, सुबाहु, तुम किस लिए आए थे और तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हुआ? तब सुबाहु ने कहा कि मेरे में तुमने पास आकर कहा था कि मेरे बाप दादों का बहुत बड़ा राज्य अलर्क ने हड़प लिया है, वह उनसे जीतकर मुझे मेरा राज्य दिलवा दो। तब मैंने तुम्हारे भाई पर आक्रमण करके वह राज्य अपने बस में किया। यह तुम्हें कुल परंपरा से प्राप्त है, अतः इसका उपभोग करो। सुबाहु बोले, काशीराज, मैंने जिस उद्देश्य से यह प्रयत्न किया था उसके लिए तुम भी महान उद्योग कराया है। तुमसे जो मैंने महान उद्योग कराया है वह बतलाता हूं, सुनो। मेरा यह सगा छोटा भाई है जो सांसारिक भोगों में फंसा हुआ है। मेरे दो बड़े भाई परम ज्ञानी हैं। उन दोनों को और मुझे भी हमारी माता ने बचपन में दूध पिलाया। उसी समय उन्होंने हमें कानों में ज्ञान भर दिया था। उस माता ने, मदालसा ने, मनुष्य मात्र को जिनका ज्ञान होना चाहिए, ये सभी पदार्थ माता ने हमें हमारे सामने प्रकाशित कर दिए, किंतु यह अलर्क उस ज्ञान से वांछित रह गया था। जैसे एक साथ यात्रा करने वालों में से एक को कष्ट में पड़ा देखकर साधु पुरुष दुखी होता है, उसी प्रकार इस अलर्क को ग्रस्त आश्रम के मोह में फंसकर कष्ट उठाते हुए देखकर हम तीनों भाइयों को कष्ट होता था, क्योंकि यह इस शरीर का मेरा संबंधी है। ये भाई अलर्क जो है मेरा इस शरीर का संबंधी है। हम तीनों भाइयों को तो मेरी माता ने ब्रह्म ज्ञान देकर ब्रह्म ज्ञानी बना दिया, लेकिन इसको नहीं दिया था। इसलिए जब ममता और अहंता और इस राजपाट के लोभ में फंसा हुआ, इसको अपना परलोक दिखाई ही नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने आपको आक्रमण कराया है। मूल उद्देश्य यही है। अतः युद्ध के उद्योग से फिर इस दुख से इसको वैराग्य भी हो गया और ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई है। इस प्रकार जो कार्य मैं करने आया था वह पूरा हो गया। अतः अब तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाता हूँ। मदालसा के गर्भ में रहकर उसके स्तनों का दूध पीकर यह अलर्क दूसरी स्त्री के पुत्रों द्वारा ग्रहण किए हुए मार्ग पर न जाए। आहा हा, कितनी बड़ी बात कही है सुबाहु ने कि हमने माता मदालसा का स्तन का पान करके दूध पीकर उनके स्तनों से, अब हम नहीं चाहते कि द्वारा हमें किसी माता का दूध पीना पड़े, क्योंकि माता मदालसा जैसी माता का दूध पीकर अब द्वारा दूध पीने के लिए धरती पर आने की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और यही मैं अलर्क को चाहता हूं कि ये भी वही पद को प्राप्त हो जाए।
इसलिए मेरा वो कार्य पूरा होगा। अब मैं सिद्धि के लिए जाता हूँ। नरेंद्र, जो लोग कष्ट में पड़े हुए अपने स्वजन, बंधु और सुहृद की उपेक्षा करते हैं, मेरे विचार से विकलेंद्रिय हैं, उनकी इंद्रियां, हाथ पैर आदि बेकार है। जो समर्थ सुहृद, स्वजन, बंधु के होते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से वंचित हो कष्ट भोगता रहता है, वहाँ इसके वे सुहृद आदि ही निंदा के पात्र होते हैं। राजन, तुम्हारे संग में से मैंने जो बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर लिया, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा। साधु श्रेष्ठ, तुम भी ज्ञानी बनो। काशीराज ने कहा, महात्मन, तुमने अलर्क का तो उपकार कर दिया, अब मेरी भलाई में अपना मन समागम क्यों नहीं लगाते? सत्पुरुषों का साधु पुरुषों के साथ जो समागम होता है वह सदा फल देने वाला होता है, निष्फल नहीं जाता है साधुओं का साथ। अतः तुम्हारे संग से मेरी भी उन्नति होना चाहिए। सुबाहु बोले, राजा काशीराज से कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में से धर्म, अर्थ और काम तो तुम्हें प्राप्त है, केवल मोक्ष से तुम वंचित हो। वही मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं, विस्तार से नहीं। एकाग्र चित्त होकर काशीराज सुनिए। सुबाहु कहने लगे कि भली मात एकाग्र चित्त होकर सुनो, सुनकर भली भांति उसकी आलोचना करो और उसी के अनुसार अपने कल्याण को यत्न में लगा लो। राजन, यह मेरा और यह मैं हूं। सुबाहु ने कहा काशीराज से, राजन, यह मेरा है, ये राज मेरा है, यह मैं हूं, ये तुम हो, ये तुम्हारा है, इत्यादि इस प्रकार के भाव प्रतीति तुम्हें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आलोचना का विषय तो बाह्य धर्म है। जब कोई किसी की आलोचना कहता है तो ये बाह्य धर्म कहलाता है। धर्म के अभाव में कोई आश्रय नहीं रहता, धर्म के अभाव में कोई भी आश्रय नहीं रहता है। अतः अहं, मैं, अहम माने मैं, यह संज्ञा किसकी है? इस बात का तुमने कभी विचार किया? बाह्य और आंतरिक तत्व की आलोचना करनी चाहिए। आधी रात के बाद भी इस तत्व का विचार करना चाहिए। अव्यक्त से लेकर विशेष तक जो विकार रहित अचेतन व्यक्त और अव्यक्त तत्व है उसे जानना चाहिए, और उनका ज्ञाता जो मैं हूं, वह मैं कौन है इसे भी जानो। इस मैं को ही जान लेने पर तुम्हें सबका ज्ञान हो जाएगा। ऐसा सुबाहु ने अलर्क से कहा, काशीराज से कहा कि जिस दिन तुम ये अहम को जान लोगे कि मैं करते हो जो मैं बकरियों की तरह, ये वास्तव में मैं है कौन, जिस दिन इसको जान जाओगे उस दिन तुम्हें वास्तविक ज्ञान भी हो जाएगा। अनात्मा में आत्मबुद्धि का होना, अनात्मा में आत्मबुद्धि का होना, और जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेना, यही तो अज्ञान है काशीराज। क्योंकि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल आएगा वो परसों नहीं रहेगा। वाह, अज्ञान है। अनात्मा में आत्मबुद्धि का होना, जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, ये तो है अज्ञान। भोपाल, वह मैं सर्वत्र व्यापक आत्मा हूं। यद्यपि तुम्हारे पूछने पर लोक व्यवहार की दृष्टि से मैंने ये सब बातें बता दी, अब मैं जाता हूं। सुमति कहते हैं अपने पिता से कि काशी नरेश के यों कहकर परम बुद्धिमान सुबाहु वहां से चले गए। काशीराज ने भी अलर्क का सत्कार करके अपने नगर की लाए, काशी को लौट गए। महाराज अलर्क के पास कुछ दिन रह के काशीराज ने और ज्ञान प्राप्त किया, और फिर वो अपनी सेना के सहित वाराणसी काशी चले गए। अलर्क ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग कर दिया और आत्म सिद्धि के लिए वन में चले गए। वहां बहुत समय तक वे निर्द्वंद परिग्रह शून्य होकर रहे और अनुपम योग संपत्ति को पाकर परम निर्वाण पद को प्राप्त हो गए। महाराज अलर्क ने राजपाट को छोड़ दिया, आसक्तियों को त्याग दिया, आत्मसिद्धि के लिए वन में योग संग निर्द्वंद परिग्रह शून्य होकर रहे और निर्वाण पद को प्राप्त हो गए। अब सुमति कहते हैं, पिताजी आप भी अपनी मुक्ति के लिए इस उत्तम योग का साधन कीजिए जो हमने आपको सुनाया। दत्तात्रेय जो ने अलर्क को बताया, आपको मैंने पूरी कथाएं सुनाई हैं। इससे आपका उस पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे, जहां जाने पर आपको कभी फिर शोक नहीं होगा।
और पिताजी अब मैं भी जाऊंगा। यज्ञ और जप से मुझे क्या लेना देना है? ना हमें यज्ञ करना है, ना मुझे जप करना है। कृत पुरुष का प्रत्येक कार्य ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए ही होता है। ये बात इस पूरे यहां तक के संवाद में, इस कथा में बहुत मुख्य है। सुमति ने कहा, पिताजी कृत, ना मुझे यज्ञ, ना कुछ जप, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई ध्यान, ना कोई ज्ञान, ना कोई विज्ञान, किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं करना। क्यों कि मैं तो 10,000 जन्मों से करते करते यहां तक आया हूं। अब मैं कृत पुरुष का, मेरा प्रत्येक कार्य केवल ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए ही है, होता है। अतः आपकी आज्ञा लेकर मैं जाता हूं। अब निरद्वंद और परिग्रह शून्य होकर ऐसा यत्न करूंगा जिससे मुझे परम संतोष की प्राप्ति हो। पक्षी कहते हैं, जैमिनी जी अपने पिता से यों कहकर उनकी आज्ञा ले परम बुद्धिमान सुमति सब प्रकार के संग्रह को छोड़कर चले गए। उनके महाबुद्धिमान पिता भी उसी प्रकार क्रमशः वानप्रस्थ आश्रम में जाकर चौथे आश्रम में प्रवेश कर गए। संयोग से वानप्रस्थाश्रम में वहां पुत्र से पिता की पुनः भेंट होती है और उन्होंने गुण आदि बंधनों का त्याग करके तत्काल प्राप्त हुई उत्तम बुद्धि से युक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त किया। ब्रह्मन, आपने हम लोगों से जो प्रश्न किया था उसका विस्तार पूर्वक हमने यथावत वर्णन किया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? पक्षी कहते हैं चारों जैमिनी ऋषि से कि ब्रह्मन, आपने हम लोगों से जो प्रश्न किया था उसका विस्तार पूर्वक हमने यथावत वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस तरह से पुराण धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब मार्कंडेय और कौष्टुक जी का संवाद आता है, जो कल कहेंगे, और सर्ग का वर्णन भी कल कहेंगे। ये कथा आपको अच्छी लगेगी, अच्छी है, बहुत सुंदर है, बड़ी प्रेरणादायक और पुण्यदायक है, और ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला पुराण है। आत्म कल्याण के लिए मनोकामना हो तो अच्छा है। कुछ थोड़े बहुत लौकिक जगत के काम भी इससे हो जाते हैं यदि आप इसको निरंतर समाहित चित्त होकर प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों की शरण लेकर निरंतर सुन रहे हो। तो नहीं सुन रहे हो तो गीता प्रेस गोरखपुर से एक मार्कंडेय पुराण की पुस्तक मंगाकर आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं समय निकाल के, और सभी को पढ़ना भी चाहिए। मित्रों, इसी के साथ में आप सब लोगों से आज का वाणी के लिए विराम देता हूँ। भगवान श्री राम और दत्तात्रेय जी आप सब पर कृपा करें। धर्म की जय हो और सभी धर्मात्माओं की जय हो। जय श्री राम।